awakening to a new way of living. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करेगा कब। लेकिन हम करते क्या हैं? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन ये कल कभी नहीं आता। इसीलिए मातेश्वरी जी कहा करती थीं, अब नहीं तो कब नहीं। मातेश्वरी के जीवन पर आधारित सीनियर राजयोगियों के अनुभव। नमस्कार। मातेश्वरी जी के जीवन पर आधारित अनुभवों की सुंदर श्रृंखला अभी नहीं तो कभी नहीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, युधिष्ठिर जी सभा में बैठे हुए थे। एक याचक आया और उसने कुछ याचना की। जब उन्होंने कुछ मांगा तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज नहीं, मैं कल दूंगा। उनकी ये बात सुनकर भीम सीधे महल की छत पे गए। वहां बड़ा घंटा लगा हुआ था, उसे जोर जोर से बजाया। उसे बजाने का भाव था कि सारी प्रजा एकत्रित हो जाए, कुछ विशेष सूचना दी जाने वाली है। जब सारी सभा आ गई तो भीम जी ने कहा कि भैया ने काल को जीत लिया है। आप सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कहाँ कहा कि मैंने काल को जीत लिया है। भीम ने कहा, अभी अभी तो आपने याचक को कहा कि कल आना। कल आना अर्थात आपको पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माना कि सचमुच मुझसे गलती हुई। कोई भी मनुष्य काल को नहीं जीत सकता। आने वाले पल में क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता, इसीलिए जो किया जाए अभी कर लिया जाए वही बेहतर है। यही शिक्षा मातेश्वरी जी की थी कि जो भी करना है अभी कर लिया जाए, शुभ कार्यों को तुरंत कर लिया जाए। और यही कारण था कि अपने पल पल को सफल करने के कारण वो आध्यात्म के शिखर पर सबसे पहले पहुंच गईं। उन्होंने अपनी संपूर्णता को सबसे पहले प्राप्त कर लिया। और यही सीख वो सभी को दिया करती थीं कि हर कार्य को तुरंत कर लिया जाए, अपने समय को संपूर्ण रूप से सफल किया जाए। समय को ईश्वर की याद में सफल करो, समय को विश्व कल्याण में सफल करो, अपने समय को, अपने जीवन को बेहतर बनाने में सफल करो। ये मूल रूप से मातेश्वरी जी कहा करती थीं। ऐसी महान विभूति मातेश्वरी जी की गोद में खेलने का, उनके हाथों से खाने का, उनके अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय आशा दीदी जी को, जो कि दिल्ली एनसीआर में स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं और राजयोगा एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विंग की अध्यक्षा हैं। आइए उनके सुंदर अनुभव सुनते हैं। ओम शांति। आज मीठी मम्मा की वे यादें जो इस आत्मा में समाई हुई हैं, कुछ एक बातें आपके सम्मुख जो मम्मा के साथ पर्सनल इंटरैक्शन रहा वो मैं सुनाऊंगी। बात बहुत पुरानी है। तब इस तन की आयु 9-10 वर्ष की थी और पहली मुलाकात मम्मा की हम बच्चों के साथ कानपुर सिविल लाइंस, जो उत्तर प्रदेश का जोनल हेडक्वार्टर है, वहां पर हुई। हमारी लौकिक माँ, पिताजी और उनकी बुआ, ये तीनों ही सेवा केंद्र पर जाया करते थे मुरली सुनने। बात 1959 की है। और हम बच्चों को पीछे, हम लोग सोते थे मॉर्निंग में, क्योंकि 5 बजे उन दिनों क्लास चलता था, तो हम लोग को सोता हुआ छोड़ करके जाते थे
और बाहर से ताला लगा के जाते थे। तो एक दिन मम्मा ने देखा कि हमारी लौकिक माँ सारा दिन ही सेंटर पर रहती, क्योंकि बाकी समय में फिर उनकी बुआ आके हमारा ध्यान रखती थी, लेकिन कभी कभी जब ऐसे अवसर होते थे, कुछ स्पेशल प्रोग्राम होता था, तो वो भी चली जाती थी दोपहर में। तो लौकिक माँ बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छी सेवाधारी थी। तो मम्मा ने गंगे दादी को कहा कि ये निर्मला सारा दिन सेंटर पर ही रहती है, इसके कोई बाल बच्चे नहीं है क्या? माँ की आयु उस समय 28-29 वर्ष की रही होगी। दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा, उनको क्या करती है, कहाँ छोड़ के आती है? कहा, मम्मा उनको ये ताले में बंद करके आती है। मम्मा बहुत हैरान हुई, ताले में बंद करके आती है? मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। मम्मा को बहुत ख्याल आया और मम्मा ने नेक्स्ट डे हम लोगों को अपने साथ भोजन पर आमंत्रित किया। हम 3 थे, 2 भाई बहन छोटे थे। हम तीनों भाई बहन गए और आपको क्या सुनाऊं, मम्मा ने इतना प्यार दिया, इतना अपनी गोद में समाया, इतना सहलाया, और जब भोजन पर बैठे तो मम्मा के साथ और कोई नहीं था, सिर्फ हम तीनों भाई बहन और मम्मा। मम्मा ने अपने हाथ से हम लोगों को एक एक गिट्टी करके खिलाई और मम्मा ने सौगात दी। और एक बात उस समय मम्मा ने कही कि जो तुम बच्चे सहयोग अपनी माँ को इस समय देते हो, बाबा तुमको इसका उजूरा अवश्य देगा। उजूरा क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन मम्मा ने ये कहा और वो बात हमारे मन मस्तक में अंकित हो गई। उसके बाद मम्मा से कई बार मिलना हुआ, बोटिंग में जाते थे गंगा नदी में। वो जो आप बोट का पिक्चर देखते हैं वो गंगा नदी का है, कानपुर का। हम सब मम्मा के साथ पिकनिक करने, बोटिंग करने गए थे। और मम्मा ने मुझे सेवा केंद्र पर भी भेजा। मुझे बहुत नाज है कि मैंने अपना समर्पण का पत्र मम्मा को लिख के दिया। जब जा रही थी सेवा केंद्र पर, लंबी कहानी है शॉर्ट करते हुए, मेरी उस समय आयु केवल 14.5 वर्ष की थी और हाई स्कूल पास किया था। मम्मा ने मुझे फर्रुखाबाद भेजने का फैसला किया। फर्रुखाबाद में साध लोग रहते थे, कबीरपंथी, और मम्मा ने जाने से पूर्व मुझे एक बहुत मीठी शिक्षा दी। मम्मा से मिल रहे थे तो पेरेंट्स भी बैठे थे और मैं भी थी। मम्मा ने मेरे से पूछा कि इतनी मिर्ची खाओगी? मैंने कहा खा लूंगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूंगी। उसका मीनिंग क्या होता है, रहस्य क्या होता है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मम्मा ने कहा और मैंने हाँ किया। फिर मम्मा ने कहा शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं। तो मम्मा ने हाथ से ऐसे किया और मेरी आंखें झपक गईं। मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। मैं कुछ नहीं कह सकी। फिर मम्मा ने कहा कि यदि बाबा को सदा साथ रखोगी तो जीवन में कितनी ही बातें आएंगी,
उनको आप पार कर लोगे। बाबा साथी है, बाबा मेरा रक्षक है, ये सदा याद रखना। ये शब्द मम्मा के कहे हुए कानों में सदा गूंजते रहते हैं। मैं बताना चाहूंगी, मम्मा के लिए बचपन में ही वेलकम सॉन्ग बनाना, गाना, मम्मा के लिए पोएम बनाना, मम्मा के लिए गीत बनाना, केवल और केवल यदि किसी के लिए किया है तो मम्मा के लिए ही किया और कोई के लिए नहीं। ऐसी मम्मा कदापि भुलाई नहीं जा सकती। और मम्मा ने जो अपना साधन अपनाया सेवा का, साइलेंस, उस ओर अटेंशन मन ही मन रखती हूँ कि साइलेंस जो मम्मा ने कही, अपने मन की साइलेंस और मन की दृढ़ता, ये हमारी शक्ति को बढ़ाएगी। ऐसे अपनी मीठी मम्मा जगदम्बा सरस्वती को, जिनके साथ हमने खेला भी है। मम्मा हारमोनियम बजाती थी और हम बच्चे म्यूजिकल चेयर खेलते थे और फर्स्ट प्राइज हमको मम्मा की गोद मिलती थी। आप सोचिए क्या अतीन्द्रिय सुख मिलता होगा। वो दिन आज नहीं है, परंतु वो यादें अभी भी ताज़ी हैं और मन उन यादों से हर्षित हो उठता है। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। हमें अपने बोलचाल पर बहुत ध्यान देना है। तुम कहेंगे हमने तो ये अक्षर कोई ख्याल से नहीं कहा, परंतु हर एक के साथ कैसे बात करनी चाहिए वो भी सीखना है। हर एक समझे कि वातावरण को ठीक करने में हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि वातावरण से ही अवस्था बिगड़ती है, तो इस पर बहुत अटेंशन रखना चाहिए। यदि बाबा अर्थात परमात्मा को साथ रखोगी तो हर विपत्ति से सहज पार हो जाओगी। शुक्रिया दीदी, आपने मम्मा की सुंदर सीख हम सबको दी। सचमुच यदि ईश्वर साथ हो तो हर परिस्थिति बहुत सहज रूप से पार हो जाती है। वो कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। और जहाँ ईश्वर का साथ है वहाँ तो हर बात बिल्कुल खेल महसूस होने लगती है। महाभारत युद्ध से पहले का प्रसंग याद आता है, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे थे। दुर्योधन ने तो पूरी ही अक्षौहिणी सेना ले ली, लेकिन अर्जुन के हिस्से में आए केवल प्रभु। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, शायद तुम घाटे में रह गए अर्जुन। तब अर्जुन ने बहुत ही निश्चय के साथ कहा कि जहाँ भगवान का साथ है वहाँ विजय अवश्य होगी और मुझे तो प्रभु ही चाहिए। और हम सब जानते हैं कि पांडवों की ही जीत हुई। तो हम भी ईश्वर को हमेशा अपने साथ रखें। वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज गॉड देयर इज एवरीथिंग। सब कुछ वहाँ है जहाँ ईश्वर का साथ है। इस साथ को हम भी अपने जीवन में अंगीकार करते हुए, ये मातेश्वरी जी की शिक्षा को अपने जीवन में समाते हुए आइए अब आगे चलते हैं मुंबई की ओर, जहां आदरणीय दिव्य प्रभा दीदी जी हमारे साथ हैं। आप नॉर्थ मुंबई में जो ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र हैं उनकी निदेशिका हैं, साथ ही ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल्स विंग की आप वाइस चेयरपर्सन हैं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की अद्भुत, अद्वितीय, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, जिनको हम प्यार से मम्मा कहते हैं, जो विद्यालय की एक आधार स्तंभ थी, उनके जीवन के कुछ प्रसंग मुझे याद आ रहे हैं, तो वो आपके सामने मैं आज रखना चाहूँगी। आज मुझे 4 विशेष बातें मम्मा की याद आ रही है। 24 जून उनके पुण्य तिथि का दिन है। ये जून मास में विशेष मम्मा की याद आती है। एक प्रसंग मुझे याद आता है
मेजॉरिटी का ये प्रश्न होता है कि मम्मा, ये मन है ना बहुत ही चंचल है, उसको शांत कैसे किया जाए। एक व्यक्ति ने भी मम्मा से ये पूछा था। मम्मा ने बहुत सहज तरीके से, बहुत सरलता से, मम्मा ने बहुत अच्छा आंसर दिया जो मेरे मन को भी छू गया। मम्मा ने कहा, ये मन है ना, ये मेरी छोटी बेटी है, छोटा बच्चा है। उसको मैं कहती हूँ कि अभी तू शांत हो जा, और जरूरत होगी ना तभी मैं तेरे को बुलाऊंगी। ये मन जो चंचल है, उसको समाधान देना बहुत ही जरूरी है, तब मन शांत होता है। मुझे एक बात याद आती है कि एक पिता अपने जॉब पर जा रहे थे। छोटा बच्चा पिताजी को जाते हुए देख करके बहुत रोने लगा। पिता ने उन्हें कहा कि बेटा, मैं है ना तेरे लिए चॉकलेट लेने जा रहा हूँ, खिलौना लेने जा रहा हूँ। तो वो शांत हो गया कि पापा क्यों जा रहे हैं, मेरे लिए चॉकलेट लेने जा रहे हैं। उनके मन को शांत हुआ, समाधान मिला और रोना बंद हो गया। वरना यदि रोते हुए बच्चे को छोड़ के जाएं, उनको समाधान न दे, उनके मन को शांत न करे, तो बार बार अपनी जॉब में भी वो विचार चलते रहेंगे। इसी तरह से मम्मा से ये शिक्षा मिली कि मन के साथ कैसे बातें करनी है, समाधान देना है और मन को शांत करना है। और जब मन शांत होता है तो वो क्षमा दे सकता है। जब मन डिस्टर्ब हो, अपसेट हो, चिंतित हो, तो कोई छोटी सी भी गलती करके सामने आ जाए तो तुरंत ही हम डिस्टर्ब होते हैं और बहुत आवेश में आ जाएंगे, जोश में आ जाएंगे। यदि मन शांत होगा तो भले कोई बड़ी घटना भी घटी हो और कोई सामने आए तो हम उनको क्षमा दे पाएंगे। मुझे एक प्रसंग वो भी याद आता है कि विद्यालय है, उनकी व्यवस्था के कई कार्य होते हैं, तो कोई मम्मा के पास आकर के किसी की कंप्लेन है वो करते थे कि मम्मा ऐसे हैं, वैसे नहीं, ये है, वो नहीं। तो मम्मा बहुत प्यार से समझाती थी कि देखो, उनको तुम्हारे लिए मन में कोई ऐसी भावना है नहीं, और आप भी अपने मन से उनके प्रति नफरत का या कोई भी और गलत भाव हो उसको निकाल दो। उनको तुम्हारे लिए कोई ऐसे गलत भाव नहीं है। तो उनका मन शांत होता था। और मैंने देखा कि मम्मा दोनों के दिलों को बहुत अच्छे से है ना जोड़ देती थी। तो ये भी मम्मा में बहुत अच्छी कला थी। तीसरी बात, मम्मा के संस्कार बहुत ही रॉयल्टी के थे। रॉयल संस्कार मम्मा के जीवन में थे। एक बारी मम्मा किचन में जा रही थी, लेकिन जो भी नज़दीक में थे उनको इतना उनसे शांति के प्रकंपन और वाइब्रेशंस उनसे मिले। वो देखा किचन में जाके जिनको कुछ सूचनाएं देनी थी, नज़दीक जा कर के उनको वो डायरेक्शन दे करके वो प्रेम से, शांति से, धैर्यवत हो करके मम्मा चल के जा रही थी। तो उनके चलन में रॉयल्टी। मम्मा ने ये भी सिखाया, यदि किसी को बुलाना भी हो
तो जोर से चिल्ला करके मत बुलाओ, लेकिन शांति से उनके समीप जाकर प्रेम से धैर्यवत होकर शांति से धीरे से बोल करके उनके साथ है ना बात करो। तो ये बात करने के संस्कार बहुत रॉयल थे। सुनाने के तो संस्कारों में रॉयल्टी थी ही, लेकिन देखा मम्मा के जीवन में, मम्मा ने कहा कि और कोई बात भी हमें कुछ कहने के लिए आता है तो भी प्रेम से सम्मान के साथ उनकी बात को सुनो। समझो वो हमें शिक्षा भी कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि इस समय मेरे में वो बात नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सोचो कि आई वेले आगे भी वो शिक्षा मैंने ग्रहण सम्मान के साथ की हुई होगी तो मेरे जीवन में आगे भी वो शिक्षा मुझे काम आएगी। तो मम्मा के जीवन में सुनाना, सुनना, चलना, उठना, बैठना, पहनना, इसमें बहुत ही रॉयल्टी थी। एक रॉयल प्रतिभाशाली आत्मा थी और साथ साथ मम्मा बहुत एक्यूरेट और परफेक्ट थे। एक बार मम्मा बॉम्बे में आई थी और एक मंत्री मम्मा से मिलने के लिए आए थे और मंत्री से बात करते हुए मिलते हुए करीब रात्रि के 12 बज गए। उसके बाद मम्मा रेस्ट करके सुबह में जो उनका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त उठ करके परमात्मा को याद करना, एक्यूरेट टाइम पर उठ करके वो मेडिटेशन में बैठ गई। तो किसी ने पूछा कि मम्मा रात को तो देरी हुई थी, फिर भी आप इतना जल्दी उठ गई। कहते मंत्री को मैंने टाइम दिया था, ये परमात्मा के साथ भी मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो मैं वो भी तो एक्यूरेट निभाऊंगी ना। इसी तरह से मम्मा के व्यक्तित्व में बहुत सारी विशेषताएं थी और उनको जगदम्बा सरस्वती कहते थे। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने जो महावाक्य सुनाए वो इतना क्लैरिटी से और इतनी कन्विंसिंग पावर मम्मा में थी, इतनी स्पष्टता से सुनाती थी कि वो सब की बुद्धि में वो बात बैठ जाती थी, गले उतर जाती थी। मैंने भी अपनी लाइफ में मम्मा से ये 2 बातें धारण की है। एक तो एक्यूरेट, दूसरा कैसे हम अपने मन से बात कर समाधान देके मन को शांत रखें। और एक बात लास्ट में मम्मा की याद आती है, किसी ने पूछा कि मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें। मम्मा ने बहुत शॉर्ट में जवाब दिया कि हर समय ये सोचो कि ये अंतिम घड़ी है मेरी। हम सब जानते हैं कि श्वास का तो कोई भरोसा है ही नहीं, किसी भी समय पर ये श्वास छूट सकता है। मैं भी रोज रात को ये सोचती हूँ कि हमारी जो भी आयु हो, एक दिन पूरा हुआ माना हम मौत के करीब जा रहे हैं। मेरे पुरुषार्थ के दिन कम होते जा रहे हैं। कम दिन में मुझे ये अपना पुरुषार्थ पूर्ण करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो मम्मा की ये शिक्षाएं दिन प्रतिदिन हर घड़ी याद आती है और पुरुषार्थ में एक तीव्रता आ जाती है। तो ऐसी जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम सब बहुत प्यार से मम्मा कहते हैं और इन दिन पर विशेष उनकी स्मृति आती है। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। ऐसा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ये सुधरेगा नहीं। भल संस्कार हर एक के अपने अपने हैं, परंतु अपनी तरफ से जितना हो सके मेहनत करनी चाहिए। सभी एक जैसे नहीं बनते, सब वैरायटी हैं। कोई तन से मददगार बनेगा, कोई मन से, कोई धन से मददगार बनेगा। हमारी एम यही रहे कि सबका कल्याण करें।
व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो इस संसार में आया है तो उसे जाना भी है। इस बात को भूल करके वो पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पति, पत्नी, परिवार, इन सभी पी के पीछे पड़ा रहता है और वो ये भूल जाता है कि ये सब तो पीछे ही रह जाने वाले हैं। साथ तो और काम तो केवल 2 पी आने वाले हैं, एक है पुण्य और दूसरे परमात्मा। इन्हें भूल करके वो अन्य कार्यों में लगा रहता है। इसीलिए मातेश्वरी जी हमेशा ये सीख दिया करती थीं कि पुण्य कर्मों में प्रवृत्त रहो और साथ ही परमात्मा जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कार्य आने वाले हैं उन्हें हमेशा याद रखो। मम्मा की इन्हीं सुंदर शिक्षाओं के साथ आइए अब चलते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी के पास, जो कि 1964 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और 68 से आपने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से ईश्वरीय कार्य अर्थ समर्पित कर दिया है। देश विदेश की यात्रा करते हुए आप सब में आध्यात्म का अलख जगाते रहते हैं। उन्होंने मम्मा को किस रूप में देखा है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ओम शांति। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी महान विभूति को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे प्रेरणाएं पाकर अनेक आत्माओं ने अपने जीवन को पवित्र किया, जिसके ज्ञान वीणा सुनकर कईयों ने ईश्वरीय महावाक्यों से अपने जीवन का श्रृंगार किया। वे थी जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्यार से ममा कहकर पुकारते हैं। 16 साल की आयु में आई थी। आते ही प्रथम क्षणों में ही महसूस हुआ बस यही सत्य ज्ञान है, आ गई मैं जहां मुझे आना था। बाबा की दृष्टि मिली। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश करके उनको याद दिलाया, तुम वही हो महान आत्मा जो कभी राधा थी। अब तुम फिर से महान बनने के लिए आ गई हो। पल भर में, कुछ ही क्षणों में सारा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। स्वयं भगवान ने उन्हें इस महान यज्ञ को संभालने की जिम्मेदारी दी। अब विचार करें, 16 साल की कन्या, उनको दिव्य बुद्धि प्रदान कर दी, उन्हें अपनी शक्तियां दे दी सर्वशक्तिवान ने, और वो इस अल्पायु में मां बन गई। अलौकिक मां, सबकी पालना करने वाली मां, मातृत्व से भरपूर मां, जिसने अनेकों के जीवन का कल्याण किया, अनेकों को सन्मार्ग दिखाया, अनेकों को जीवन जीना सिखाया। उनके साथ के बहुत कम लोग हमारे पास रह गए हैं। उनके साथ वालों के अनुभव बड़े ही निराले थे। मैं जैसा देखता आया, वो ज्ञान की देवी थी। ज्ञान का चिंतन उन जैसा शायद किसी का ही रहा हो। ज्ञान के सागर से ज्ञान मिला। भगवान जब ज्ञान देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से दिया, तो इशारों में बातें की। उन गुह्य रहस्यों को ममा ने कैच किया, उनका विस्तार किया। मुझे याद रहती है जब मैं छोटा था, ममा की एक मुरली सुनी, मुरली माना भाषण। उसमें था, लोग कहते हैं मन को मार दो, सब संकल्पों को समाप्त कर दो, जीरो कर दो। उदाहरण दिया बहुत अच्छा। तुम कहते हो भगवान को भी संकल्प आया सृष्टि रचने का, तो जब भगवान भी संकल्प करता है तो हम संकल्पों को क्यों मार दें? बहुत प्रिय बात लगी। किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकती थी मामा। उनकी वाणी में बहुत ज्यादा प्रभाव था, प्रवाह था।
प्रभाव, आत्मिक दृष्टि से बात करती थी। ये सब आत्माएं हैं, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूं, इस स्वमान में रहकर बात करती थी तो हर बात तीर की तरह लगती थी। कितने कन्याएं उनके जीवन को देखकर इस यज्ञ में समर्पित हो गई। ये बात उस समय हजारों कन्याओं की है। बस उनको देखा, उनसे मातृत्व प्राप्त हुआ, उनकी प्यार की पालना मिली, सुंदर शिक्षाएं मिली और विचार दृढ़ हो गया। अब हम पवित्र बनकर भगवान के कार्य को संपन्न करेंगी। भगवान ने रुद्र यज्ञ रचा है, उसमें अनेकों ने अपने जीवन की आहुति डाल दी। बहुत बड़ा काम था। ममा के साथ 380 भाई बहनें थे। सभी उनको ममा कहते थे, बड़े भी थे आयु में, छोटे बच्चे बहुत थे, 250 होंगे। उन सब की पालना करना, उनको संभालना, उनको प्यार देना, उनको सुलाना, उनको जगाना, उनके खान पान की देखरेख करना, उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना, ये कोई छोटा काम नहीं था। किसी माँ के घर में 4-5 बच्चे हो, इरिटेट रहती है, परेशान हो जाती है उनको पालते पालते। कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। ऐसे छोटे बच्चे जो पढ़ते पढ़ते बड़े होने लगे, उन सब में ममा ने ऐसे संस्कार भरे कि वो महामानव बन जाएं और उनमें से बहुत श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हुए, जिनमें से बहुत सारी आत्माओं को आप तो नहीं जानते, हम जानते हैं, जो छोटे आए थे और बहुत महान बन गए। दादी हृदय मोहिनी, दादी प्रकाश मणि, ये सब एग्जाम्पल हैं जो उनकी पालना में ईसु दादी और बहुत सारी बहनें जो छोटे आए थे, पढ़ने आए थे और महान बनकर विश्व सेवा में लग गए। पवित्रता की तो वो देवी थी। देखिए उनके पास ये दोनों शक्तियां बहुत जबरदस्त रूप में विद्यमान थी। पावर ऑफ प्योरिटी एंड पावर ऑफ राजयोगा, योग बल। मामा के बारे में सभी सुनाते हैं कि वो सवेरे 2 बजे उठकर छत पर पहुंच जाती थी। उस शांत और एकांत माहौल में गहन तपस्या करती थी। तपस्या है आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की, तपस्या है परमात्मा के स्वरूप पर स्थिर होने की, उससे सर्वस्व प्राप्त करने की, उससे वरदान लेने की। और हम समझते हैं कि ममा परमात्मा वरदानों से पूरी तरह श्रृंगारी गई थी। उनके बोल में जो पावर थी वो भी उनके साथ वरदान था। लेकिन ये दोनों शक्तियां जो संसार की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जो किसी को भी महान लेवल पर पहुंचा देती हैं, वो दोनों उनके पास थी। इन शक्तियों के द्वारा उन्होंने यज्ञ का बहुत बड़ा कारोबार संभाला, यज्ञ के कार्य को सुचारू रूप से चलाया, ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल निश्चिंत रखा ताकि वे भी अपनी महान तपस्या कर सकें। भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर इस महान कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। जिन्होंने उनकी पालना की वो जीवन भर उनको याद करते रहे। अब तो उनमें से बहुत कम बचे हैं, पर जब मैं आया तब मुझे ये सब सुनने और देखने को मिलता था। प्यार से पालना करना, अच्छी बातें दूसरों को कैसे सिखाई जाती हैं, ये सीखना हो तो ममा से सीखा जाए। नहीं तो लोग अच्छी बातें भी बुरे ढंग से पेश कर देते हैं, अच्छी बातें भी अपनी अच्छाइयां खो देती हैं। पवित्रता की प्रतिमूर्ति होने के कारण, कर्मेंद्रिय जीत होने के कारण उनका मन बहुत निर्मल, स्वच्छ, मातृत्व भाव से भर गया था। बहुत सुंदर भी थी वे, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर कुदृष्टि नहीं रख सकता था। जो भी उनके सामने आता था वही निर्मल हो जाता था, माँ माँ कह के पुकारने लगता था। बहुत तेज था उनके चेहरे पर,
वो आत्मिक तेज था, वो पवित्रता का तेज था, वो योग का तेज था, वो परमात्मा तेज था। इसलिए उनके प्रथम दर्शन से ही लोग बहुत आकर्षित होते थे और वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे जो वो उन्हें ईश्वरीय संदेश के रूप में कहना चाहती थी। तो बहुत बड़ा कार्य किया इस धरा पर। ऐसी महान आत्मा जिसने इस महान यज्ञ को संचालित किया, आगे बढ़ाया, हम सब के लिए आदर्श है। उनका हर चरित्र हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। आज के ही दिन 1965 में उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। आखिर में कुछ बीमारियां लग गई थी, कुछ कारण थे उसके। माउंट आबू का वातावरण, यहाँ की ठंड थी उसका कारण। लेकिन मामा के चेहरे से किसी ने भी ये नहीं देखा कि वो कोई बीमार है। उसी तरह की स्फूर्ति, उसी तरह की कार्य विधि, उसी तरह की स्पीच, उसी तरह की सबकी पालना करने वाली ये कार्य उनका चलता ही रहा। तो आज के दिन हम उनको सत सत नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और संकल्प करते हैं कि उन जैसा जीवन हम अपना बनाकर उनका नाम रोशन करेंगे। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं, जैसे डॉक्टर किसी वीक पेशेंट को दवा भी समझ से देता है, नहीं तो नुकसान हो जावे। यहाँ भी हर बात में बुद्धि चाहिए, हर चीज का अंदाज होना चाहिए। जिसका अटेंशन मुरली में नहीं होगा तो समझो कि इसकी वृद्धि नहीं हो सकती। उसने जड़ को नहीं पकड़ा है, फाउंडेशन नहीं तो इमारत कैसे बनेगी। सचमुच परिवार में 2-4 बच्चों को संभालना कितना कठिन कार्य हो जाता है कभी कभी। और मातेश्वरी जी ने यज्ञ के प्रारंभ में 380 बच्चों को संभाला, उन्हें बहुत प्यार दिया, अलौकिक पालना दी, उनमें दिव्य संस्कार भरे और उन्हें विश्व कल्याण के कार्य में लगा दिया। प्रारंभ में तो 380 थे, लेकिन बाद में हजारों हजार बच्चे पूरे भारतवर्ष के जो मातेश्वरी जी के पास आया करते थे, उन्हें भी उन्होंने उन्हीं दिव्य गुणों से सींचा, श्रृंगारा और उन्हें भी इस योग्य बना दिया कि वो सभी के लिए आदर्श बन जाएं, वो परमात्मा संदेश वाहक बन जाएं। ऐसी महान विभूति थी हमारी मातेश्वरी मम्मा। और उन्हीं की पालना में पली हुई आदरणीय भारती दीदी जी, जो कि अभी गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज केंद्रों की निदेशिका हैं, राजकोट में रहती हैं और मम्मा के अंग संग के बहुत ही प्यारे और दिव्य अनुभवों की खान हैं। तो आइए गुजरात चलते हैं आदरणीय भारती दीदी के पास। ओम शांति। आज से लगभग 65-67 साल पहले मुंबई में जब मैं 12 वर्ष की थी, तब हमारा मीठी मम्मा से मिलना हुआ था। हम लौकिक में तीनों ही बहनें, नीमू बहन, सरला दीदी और मैं, इस ज्ञान में साथ साथ ही चल रहे हैं। और बचपन से ही मम्मा के संग आना जाना मुंबई में बहुत रहता था। हमारी जो लौकिक नानी थी, शुरू से लेकर के उसके घर में पाठशाला चलती थी। तो कभी पुष्प शांता दादी, कभी विजेंद्रा दादी, ऐसे मम्मा भी नानी माँ के घर में 2-3 बार आई थी। पाठशाला चलती थी तो क्लास कराने के ख्याल से शुरू से लेकर के हम अपने निश्चय में बहुत अड़िग थे, पक्के थे। लेकिन हमारे जो लौकिक पिताजी हैं, वो थोड़ा बीच बीच में कभी विघ्न डालते रहते थे, कभी मना करते थे, ना बोलते थे। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार अनायासी
मम्मा तो बहुत बारी मुंबई में आती थी और जब वाटरलू मेंशन में जहाँ मम्मा ठहरी हुई थी वहाँ पिताजी का मम्मा से मिलना हुआ और मम्मा की जब बातें सुनी, वाणी सुनी, तब से लेकर के उनको मम्मा के प्रति बहुत स्नेह उमड़ आया और फिर धीरे धीरे उनका जो विघ्न डालने का स्वभाव था, संस्कार था, वो भी लोक लाज के कारण उसको बहुत ऐसे मन में आता था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। 3 बहनें हैं और इसी मार्ग में चल पड़े। परंतु मम्मा की वाणी सुनने के बाद, मम्मा को मिलने के बाद उसको भी मम्मा के प्रति बहुत प्यार उमड़ आया। वैसे तो शुरू से लेकर के मम्मा का हमारे परिवार से बहुत प्यार था, क्योंकि शुरू में मुंबई में सबसे पहला सेवा स्थान खुलवाने के निमित्त नानी माँ बनी और नानी माँ के जीवन में बहुत सुख शांति मिली और बहुत बाबा और मम्मा से अनायास ही मुंबई में आना जाना होता था, तो मिलते रहते थे। और मैं बचपन से ही, पहले भी घरों से भी आते जाते रहते थे मम्मा के पास। तो गुजराती जो ढोकले हैं, चाहे मुठिया है, कई गुजराती और आइटम जैसे आलू पावा पहले हमारे यज्ञ में नहीं बनता था, परंतु धीरे धीरे बाबा और मम्मा दोनों को ये गुजराती आइटम बहुत पसंद आती थी। तो बाबा और मम्मा बहुत प्यार से ये सब चीज़ें खाते थे और हम भी बहुत प्यार से बना करके ले जाते थे। वैसे हमारे गुजराती गरबे बहुत मम्मा को पसंद आते थे। शुरू से लेकर के कहती रहती थी। पहले मम्मा को थोड़ा गुजराती भाषा भी थोड़े शब्द कभी बोल लेती थी। मैं भी एक बार मधुबन में कुछ दिन ज़्यादा रही थी, तो मम्मा से मैंने भी गुरुमुखी भाषा सीखी थी। बाबा तो सिंधी में लिखते थे, पर मम्मा गुरुमुखी भाषा में लिखती थी। तो मेरे को भी शौक रहता था कि मैं भी वो भाषा सीखूं। तो मम्मा मेरे से थोड़ा गुजराती सीखती थी और मैं मम्मा से गुरुमुखी भाषा सीखती थी। और धीरे धीरे मम्मा को मैं देखती थी, मम्मा का चलना फिरना। चलती ऐसे थी जो कभी भी खड़ाऊ का आवाज़ ना आवे, बहुत शांति से, प्रेम से, बल्कि ऐसे लगता था जैसे हमारे पास से कोई गुजर गई, पता भी नहीं चलता था। माना आवाज़ जूतों का या और कोई भी अपने पैरों का भी आवाज़ तक मम्मा का हमने कभी ऐसे चलते हुए सुना नहीं। इतनी योग युक्त और शांति से अपनी कारोबार में वो अपना कार्य करती रहती थी। और शुरू से लेकर के लौकिक पिताजी पहले यही समझते थे कि ये तीनों बहनें मुंबई में हमारे आँखों के सामने रहे सेवा अर्थ। लेकिन मम्मा से जब उनका मिलना हुआ तो मम्मा ने उसको कहा कि देखो, ये तीनों ही नदियाँ एक ही दिशा में बहेगी तो एक ही स्थान का कल्याण होगा, परंतु अलग अलग दिशाओं में ये नदियाँ, जो ज्ञान नदियाँ हैं, वो बहती रहेगी तो कितनी आत्माओं का कल्याण होगा। तो शुरू से लेकर के मम्मा को ऐसे रहता था कि हम अलग अलग स्थानों पर रहें। सरला दीदी तो पूना में रही और मेरे को तो साकार में शुरू से ब्रह्मा बाबा ने, जब मैं घर से ही आती जाती थी तो बाबा बार बार कहते थे इस बच्ची को मैं कलकत्ते में भेजूंगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार वहाँ भी सेवा अर्थ बाबा ने भेजा। मुंबई में भी आना जाना रहता था। तो मुझे बराबर याद है 62 में हमारी निर्मल शांता दादी
को लेकर के, वैसे तो मैं कलकत्ते में रहती थी पर मुंबई में आई थी, तो मम्मा ने मुझे कहा था कि तुम इनको भी अपने साथ ले जाओ। बहुत प्यार से जब कभी मम्मा से मिलना होता था, बहुत कम बोलना, बहुत धीरे बोलना, और इतनी योग युक्त और इतना एकाग्रचित होकर के सबसे मिलती रहती थी। खाली उनका चलना फिरना, बैठना उठना ही बहुत बड़ी सेवा करता था। तो शुरू से लेकर के एक लक्ष्य रखा था कि अगर हमको अपनी जीवन बनानी है तो मम्मा के समान बनना है। और ऐसी छोटी छोटी धारणा की बातें, क्योंकि भोजन पकाना, गुरुवार के दिन का भोग भी मम्मा स्वयं बनाती थी, और गुजराती आइटम कैसे बनाना वो भी हमसे पूछती रहती थी। हम भी भोग कैसे मम्मा बनाती है वो देखते रहते थे, सीखते रहते थे। और बाबा जैसे कहते हैं ना, हमेशा यही एक लक्ष्य रहता था कि बाबा की जो भी आज्ञा मिले, जो भी बाबा श्रीमत देवे, वो आधी रात को भी सिर माथे पर उसको चढ़ा के और बाबा के कहने को और मम्मा के करने में जरा भी अंतर नहीं रहता था। तो हमने हमारे जीवन के अंदर मम्मा के द्वारा यही एक प्रेरणा ली कि अगर जीवन बनानी है तो मम्मा जैसी बनानी है। और मम्मा ने ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे गुण भी भरे। मुंबई के वातावरण में रहते थे, बहुत फैशन परस्त दुनिया है वो। बाबा तो कहते भी थे कि मुंबई एक मायावी नगरी है, लेकिन ये भी एक हमारा सद्भाग्य कहें जो वो मुंबई की मायावी हवा हमको स्पर्श न कर सकी, और शुरू से लेकर के अपनी सत्यता, पवित्रता, सादगी भरी जीवन से अपने आप को मम्मा के द्वारा भी बहुत कुछ सीखा और अपनी जीवन को आगे बढ़ाते रहे। मैंने तो मम्मा से एक गुण विशेष यही सीखा कि बहुत कम बोलना, ज़रूरत अनुसार बोलना, और जितना आवश्यक है उतना ही वाचा में आना। बाकी मम्मा बहुत शांति में रहती थी और हमको भी मम्मा से बहुत सारे शांति के वाइब्रेशन के अनुभव है। तो यही मेरी शुभ भावना है कि मम्मा सारे यज्ञ की जगदम्बा बन करके और सेवा कर रही है। मुझे भी बाबा हमेशा पत्रों में लिखते थे कि भारत माता ये भी शिव शक्ति अवतार है। तो बाबा और मम्मा की यही प्रेरणाओं को लेकर के और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। कोई केवल अपने पुराने संस्कारों को नहीं देखना है, अब तो नया ही भरते जाना है। एक दो का शुभचिंतक रहना है, जिसमें कोई अच्छा गुण है वो उठाना है, अवगुण को नहीं देखना है। इस समय हम आत्मा को ही देखते हैं, फिर चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो। संस्कारों को पलटाने के लिए ही टेम्पटेशन देनी पड़ती है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती हैं। बच्चा माँ को देख करके ही सीखता है कि मेरी माँ क्या कर रही है। माँ कुछ बोलती नहीं, लेकिन बस अपने कर्तव्य से, अपनी वाणी से सिखाती है। और मातेश्वरी जी भी इस बात को बखूबी जानते थे कि जैसा मैं करूंगी वैसे ही मुझे देख करके और करेंगे। जो कर मैं करूंगी, जो बोल मैं बोलूंगी, जिस प्रकार का मेरा व्यवहार आचरण होगा वही सभी बच्चे फॉलो करेंगे। इसीलिए मातेश्वरी जी अपने हर कर्म से, अपनी वाणी से सभी को सीख दिया करते थे। मातेश्वरी जी इतनी धीरे धीरे चलते थे कि जमीन को भी तकलीफ ना हो। मातेश्वरी जी जब बोला करते थे तो इतनी धीरे बोला करते थे कि जिसे सुनना है बस उसे ही सुनाई दिया करता था और किसी को सुनाई नहीं दिया करता था।
यज्ञ के हर कार्य में, हर सेवा में सबसे पहले आकर के खड़ी हो जाया करती थीं, और जब वो खड़ी हो जाती थीं, वो कार्य में लग जाती थीं, सेवा में, उन्हें देख करके और भी कार्यों में लग जाया करते थे। मातेश्वरी जी अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक हर नियम, हर मर्यादाओं को स्वयं करके बच्चों को सिखाया करते थे, और यही कारण है कि जो उनके अंग संग रहे, जैसे भारती दीदी ने भी सुंदर अनुभव हम सबको सुनाया, उनके जीवन में भी ये सारी धारणाएं सहज रूप से उतर गईं। मातेश्वरी जी की इन यादों को कल और भी सुंदर अनुभवों के माध्यम से हम सुनेंगे, जानेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। ओ माँ, सुनी थी हमने भी तेरी जीवन कहानी। ममता की थी तू मूरत, तेरा दिल था आसमानी। चंद्रबिंब सी चमक तेरे चेहरे पर झलक रूहानी। तेरे मुख से झरते जब ज्ञान के मोती, लगती तू सरस्वती माँ जगदम्बा भवानी। माँ, सुनी थी हमने भी तेरी जीवन कहानी। ज्ञान की विदुषी तू थी, ज्ञान वीणा वादिनी। चिंतन की मनीषी थी, संस्कार धारिणी। धवल धरोहर इस धरा पर तू थी, समय सारिणी। शक्ति सेना में अग्रणी तू थी, गुणों की स्वामिनी। उज्जवल स्वरूप में निखरती तू थी, हंस वाहिनी। पावन धारा सी प्रवाहित तू थी, मंदाकिनी। माँ, सुनी थी हमने भी तेरी जीवन कहानी। थी प्रभु पर अर्पण, जीवन था तेरा दर्पण। तूने हाजी में बिताई अपनी संपूर्ण जिंदगानी। तप का था तेज तुझ में, त्याग में तुमसा न कोई सानी। कदम कदम पर दिखती थी मां तेरी ही कुर्बानी। तेरी पालना में पले उनकी थी ये मुख जुबानी। याद आती है मां आज हमें भी, सुनते हैं बातें पुरानी। ओ मां, सुनी थी हमने भी तेरी जीवन कहानी। ममता की थी तू मूरत, तेरा दिल था आसमानी। तेरा दिल था आसमानी। Awakening to a new way of living. ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग की तरफ से 3 days ऑनलाइन लाइव कॉन्फ्रेंस माउंट आबू हेडक्वार्टर्स से